हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त, हाल ही में यूपीएससी के नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्त? तो ये हैं प्रवीण कुमार जोशी। आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार जोशी। इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रवीण कुमार जोशी। बात आई यूपीएससी, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। यूपीएससी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है दोस्त? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। कब दोस्त? 1 अक्टूबर 1926 को। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो वह हैं प्रवीण कुमार जोशी। तो आप यूपीएससी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया दोस्त? ये मनाया गया है 7 अगस्त को। आप ध्यान रखिएगा कि हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 7 अगस्त। साथ ही इसे नेशनल हैंडलूम दिवस भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसे नेशनल हैंडलूम डे भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे बनाया गया? तो दोस्त, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। जो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर हैं, उन्हें WTF स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ए और बी, यानी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, मतलब सी नंबर। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया? तो होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमित शाह। जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2020 पर जो है राष्ट्र को संबोधित किया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वो कौन थी? तो हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, वो एक उपन्यासकार थी। कौन थी दोस्त? वो एक नोवेलिस्ट थी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उनका निधन हो गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उपन्यासकार, यानी कि नोवेलिस्ट। दोस्त, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक पुस्तक थी, द कीपर्स ऑफ द हाउस, द कीपर्स ऑफ द हाउस। इनकी जो पुस्तक थी, उसी के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही दोस्त, इनकी दूसरी पुस्तक जो थी, द ब्लैक प्राइस एंड अदर स्टोरीज। आप ध्यान रखिएगा, इनकी दूसरी जो पुस्तक थी, द ब्लैक प्राइस एंड अदर स्टोरीज, उसके लिए इसे नेशनल बुक अवार्ड भी मिल चुका है या नामित किया जा चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके बारे में ये क्या थी? एक उपन्यासकार थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उपन्यासकार। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक, यहाँ क्या होगा दोस्त? टिकटॉक होना चाहिए, टिकटॉक। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर पाबंदी लगाई है? तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमेरिका, जो अमेरिका सरकार है, उन्होंने टिकटॉक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका। बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी वाशिंगटन DC। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? डॉलर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पूरी तरह से बैन लगा दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भारत उन्होंने जितने भी चाइनीज ऐप थे, लगभग में 59
चाइनीज ऐप, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भी यह कदम उठाया है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़, हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? छत्तीसगढ़। अब बात आई छत्तीसगढ़, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है रायपुर। बात की जाए स्थापना 1 नवंबर 2000 को। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। कौन है दोस्त? भूपेश बघेल। और बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। साथ ही दोस्त यहाँ जो लोकसभा सीटों की संख्या, जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? वो है 11। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 90। आप ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त यहाँ की जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कांगेर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। वाटरफॉल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सीता नदी लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ अवस्थित है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ दोस्त जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है उसके द्वारा जो शुरू किए गए कुछ योजना वो भी देख लेते हैं। जैसे कि योजना या ऐप जो भी है, जैसे सीजी हार्ट ऐप, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया। पढ़ही तुम्हारे द्वार ऐप, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। साथ ही दोस्त पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए, जो पुलिस जो होते हैं डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए एक स्पंदन अभियोजना शुरू की है। आप ध्यान रखिएगा, जो पुलिस है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, उन्होंने जो डिप्रेशन ग्रस्त कर्मी है उसके लिए स्पंदन अभियोजना शुरू किया है। तो जो भी फैक्ट है छत्तीसगढ़ के बारे में वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीनों तक बढ़ा दिया गया है? तो हाल ही में जो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, उनका जो कार्यकाल है सेशन, वो कितनों दिनों तक बढ़ा दिया गया है? तो वो 1 साल 8 महीना। आप ध्यान रखिएगा, 1 साल 8 महीना तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1 साल 8 महीना। अब बात आई सेबी, तो सेबी के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना हुआ था 30 जनवरी 1992 को। कब दोस्त? 30 जनवरी 1992 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी जी। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन है? तो हाल ही में राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक का जो लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन है दोस्त? इसके लेखक हैं यतीश यादव। आप ध्यान रखिएगा, इसके लेखक कौन है? यतीश यादव। बात आए राव, तो राव का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राव का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है दोस्त? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 21 सितंबर 1968 को। बात की जाए मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके जो हेड जो हैं वो कौन है? प्रमुख जो हैं वह है सामंत गोयल। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? यतीश यादव। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में दादर और नगर हवेली और दमन दीव जो हैं उन्होंने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दादर और नगर हवेली और दमन दीव। इसका ध्यान रखिएगा। बात आए दोस्त इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी कहाँ है? दमन। आप ध्यान रखिएगा कि जो दादर नागर हवेली और दमन दीव का जो विलय किया गया, ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु इन्हें
मिलाकर एक कर दिया गया। कब दोस्त? 26 जनवरी 2020 को। अब ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2020 को इसका विलय करके एक कर दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो वो है 8। पहले थी 9, जिसमें विलय करके अब 8 रह गई है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है या मंजूरी दी है? तो हाल ही में शशिधर जगदीशन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शशिधर जगदीशन। सभी फ्रेंडों ने, सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसी तरह आप जवाब दें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा बंधन लॉन्च किया? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड हैं सभी मिलके। ठीक है, साथ ही दोस्त, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही यदि आप हमारे जो पुराने वीडियो हैं उन्हें नहीं देखें तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और जो भी पुराने वीडियो हैं उसे देखें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।